पुनः नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। परिणाम अप्रत्याशित तो बिल्कुल नहीं है। यह बात अलग है कि जिस तरीके से मीडिया में बातें आ रही थी और जिस तरीके से भाजपा के का जो विरोधी खेमा है वह खुशफहमी में थी, तो उस लिहाज से इसे अप्रत्याशित कहा जा रहा है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ, भाजपा अति आत्मविश्वास में दिख रही थी। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अति आत्मविश्वास में दिख रहे थे। उन्होंने 400 पार का नारा दिया था। उनका दावा था कि भाजपा तो अपने बूते सत्ता में रहेगी ही रहेगी, वह अपने सहयोगी दलों के साथ 400 सीटें पार कर जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। जाहिर तौर पर भाजपा को खुद अपने बूते भी बहुमत नहीं मिला और वह सहयोगी दलों के सहारे है, यानी जो एनडीए के घटक दल हैं उनके सहारे हैं। कांग्रेस भी 100 सीटें पार नहीं कर सकी, लेकिन जिस तरीके से संसद की तस्वीर बनी उसमें विपक्ष की ताकत बढ़ी। एक बार की जो ताकत बढ़ी तो फिर विपक्ष बुलंद हौसले के साथ सामने आया। देखने को मिला कि जिस तरीके की बात नरेंद्र मोदी के पहले और दूसरे कार्यकाल में दिख रही थी, वैसा कुछ तीसरे कार्यकाल में नहीं हो रहा है। विपक्ष आक्रामक है। सरकार भी बैकफुट पर दिखी कई कई मौकों पर। लेकिन आप जो देखेंगे चुनावी राजनीति को और चुनावी बातों को, तो लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के परिणाम भी भाजपा के लिए सकारात्मक नहीं रहे थे। महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं। अभी हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न हो गए। इसके तुरंत बाद आपको झारखंड में चुनाव होने हैं। बिहार की भी बारी आएगी। तो लोकसभा चुनाव परिणाम की रोशनी में भाजपा फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही थी। चारों तरफ से जब यह बातें कही जा रही थी कि भाजपा के लिए हरियाणा की सत्ता में वापसी नामुमकिन है, कोई ऐसी सूरत नहीं बन रही है कि भाजपा सत्ता में वापस लौट जाएगी, बावजूद इसके भाजपा हताशा में नहीं दिखी। एक एक सीटों पर जोर तोड़ का हिसाब किताब जो होता है जीत के लिए लगाना, मेहनत करनी। लेकिन उसके उलट जो कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन की स्थिति रही वह छिपी नहीं है। कांग्रेस ने तो मान लिया था कि अब उसे सत्ता में आने से कौन रोक पाएगा। तो वहां जो विपक्षी एकजुटता की जो कवायद थी वह भी बहुत गंभीरता से नहीं की गई। आम आदमी पार्टी अपने हिसाब से चुनाव लड़ी, वामपंथी दलों को एक सीटें देकर टरका दिया गया। मतलब राहुल गांधी अति आत्मविश्वास में थे। लेकिन जो कुछ कांग्रेस में हो रहा था उसकी पूरी तरह अनदेखी की जा रही थी। लेकिन जो ही जहां जहां कांग्रेस की कमजोरी थी उस कमजोरी से सीखते हुए अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश पूरी तरीके से भाजपा ने की और फिर परिणाम जो है सामने है। कहने को जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी, लेकिन आप यकीन मानिए कि जो वोटों का हिसाब है, जो बीजेपी को वोट मिला है और जो कश्मीर में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है वह अब तक का उसका बेहतर प्रदर्शन है। इसलिए कश्मीर के परिणाम को भी बीजेपी के लिए नकारात्मक कतई नहीं कहा जा सकता। वो तमाम बातें, वो तमाम आरोप, वो जो कुछ बातें कही जा रही थी किसान को लेकर के, पहलवान को लेकर के, जाटों को लेकर के, तमाम जो नैरेटिव गढ़े जा रहे थे वो धड़े के धड़े रह गए। आप देखेंगे कि किस तरीके से जो ओलंपिक में विनेश फोगाट का मामला आया था, विनेश फोगाट भी राजनीति में आई और कही जा रही थी कि उनका इस्तेमाल किया गया है और विनेश फोगाट जो कुछ कर रही थी वह कांग्रेस के इशारे पर कर रही थी। यह भाजपा का आरोप था। मैं आज भी इस आरोप से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। लेकिन
विनेश फोगाट की भी जो स्थिति हुई है वह जीत तो गई है, लेकिन वह जीत उसकी आसान जीत नहीं रही। आप देखेंगे कि किसान के मुद्दे खारिज हो गए, पहलवान के भी मुद्दे एक तरीके से खारिज ही हो गए हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसा आखिर क्या हुआ। तो जहां कांग्रेस ने खुद को खास वोट बैंक पर केंद्रित कर लिया, वहीं भाजपा ने उन वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, उसके लिए मेहनत की जो उपेक्षित थी। आप देखेंगे कि दलित वोट बैंक या फिर जाटों को छोड़कर जो बड़ा वोट बैंक है उसको अपने साथ जोड़ने के लिए, समेटने के लिए भाजपा ने जो भी दाव आजमाए वह दाव सफल रहा। आप देख सकते हैं वहां कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुड्डा के बीच जो तनातनी थी उससे भाजपा ने फायदा उठाया, लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव कांग्रेस पर न पड़े इसके लिए क्या हुआ, राहुल गांधी गए हरियाणा में, वहां सभा की दोनों को एक मंच पर एक सभा में साथ मिला दिया और कह दिया कि इस कांग्रेस ऐसा जंगल है जिसमें कई शेर हैं। तालियां खूब बजती है, बातें खूब होती है। आपको जलेबी की फैक्ट्री की बातें भी आई थी, भाजपा ने इसे ट्रोल किया, बातें आई, बड़े उपहास के रूप में इसे लिया गया, राहुल गांधी का मजाक बनाया गया। मैं आज भी इस बात से सहमत हूं कि जलेबी की फैक्ट्री लग सकती है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक रोजगार से जोड़ने की बात की थी जलेबी को, तो वो अप्रत्याशित नहीं है। रसगुल्ले की फैक्ट्री लग रही है, तमाम चीजों की फैक्ट्री लग रही है, तो खाने पीने की सामग्री है तो उसकी फैक्ट्री भी लग सकती है। लेकिन किस तरीके से भाजपा करती है और बातों को अपने अनुकूल करती है उसको भी देखने की जरूरत है। भाजपा के खिलाफ जो विपक्ष का एजेंडा है, मुद्दा है, वही है केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला, भ्रष्टाचारियों को साथ लेने का मामला, वैसी वॉशिंग मशीन रखने का मामला जिसमें तमाम भ्रष्टाचारियों को धो देती है और उसे जो है पाक साफ कर देती है। तो जो परिणाम है और जो बातें हो रही है, और सबसे बड़ी बात जो इस चुनाव परिणाम का संदेश है, जो आज प्रधानमंत्री ने भी चुनाव परिणाम के बाद जो भाजपा कार्यालय में से संबोधन दिया, उसमें उन्होंने इशारों में यह बात भी स्पष्ट कर दी है कि जो इस चुनाव परिणाम, चाहे वो कश्मीर का परिणाम हो या हरियाणा का परिणाम हो, इस बात का संकेत है कि भाजपा जिस तरीके से चाह रही है देश में मतदाताओं की गलबंदी, वोटों का ध्रुवीकरण, उस तरीके से हो रहा है और वह सफल हो रही है। जो जम्मू कश्मीर के परिणाम हैं और हरियाणा के परिणाम है, उसको बहुत बारीक नज़र से, बहुत संजीदगी से देखने की जरूरत है। वो क्या है यह भी मैं आपको बतलाऊंगा। तो अब यकीन मानिए कि जो परिणाम है उससे कम से कम विपक्ष की तो नींद उड़ जाएगी और भाजपा का हौसला बढ़ेगा। मैं चूंकि झारखंड में हूँ, झारखंड से देख रहा हूँ कि भाजपा यहाँ सत्ता में वापसी के लिए एक एक सीटों पर जो जद्दोजहद कर रही है और जिस तरीके के प्रयास कर रही है, यहाँ से लोगों को लाना, यहाँ से लोगों को जोड़ना, तमाम नैरेटिव बनाना, तमाम बातें, उस मुकाबले कहीं कोई विपक्ष की तैयारी नहीं है। सॉरी, विपक्ष तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो जेएमएम कांग्रेस सत्ता में है। तो जो उसकी तैयारी है वो कहीं भाजपा के मुकाबले नहीं दिख रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, जेएमएम अगुआ है सरकार का, तो वह अपने हिसाब से अपनी ताकत से लगी हुई है। लेकिन कांग्रेस कहीं भी नई तैयारी में दिख रही है, उसके अन्य सहयोगी दल कहीं तैयारी में नहीं दिख रहे हैं। हाँ, इस बात की तैयारी जरूर हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सीटें झटक ली जाए, और फिर अब सत्ता में आ जाते हैं तो फिर किस तरीके से ज़्यादा मंत्री पद पाया जाए, तमाम बातें हो जाए। भाजपा अब महाराष्ट्र में भी बड़े उत्साह से सामने आएगी, और फिर जिस तरीके से वहां जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे थे जो विपक्ष विपक्ष के लोग, विपक्ष का खेमा, तो उनकी तो जो है पैर के नीचे से जमीन खिसकती दिख ही रही है। और उनको अब क्या करना होगा और कौन सा रास्ता अपनाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। तो अगर दाग हैं जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के दाग, भ्रष्टाचार को अपने साथ लेने के दाग, तो अगर यह दाग हैं तो फिर भाजपा के लिए तो अच्छे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
बधाई दी, तमाम बातें हुई। आज आप देख रहे होंगे कि शुरू से ही जश्न का माहौल था कांग्रेस में। कांग्रेस से बढ़त बढ़त के साथ ही जलेबियां बंटनी शुरू हो गई, तमाम बातें हो गई। और जब परिणाम उलट दिखने लगे तो फिर अंत तक देखेंगे परिणाम मेरे पक्ष में आएगा, तमाम बातें हो गई। लेकिन इस बीच में आप देख रहे होंगे कि कुमारी शैलजा तब आ गई थी जब कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस की ओर से यह कहा जा रहा था कि अभी परिणाम का इंतजार करिए। लेकिन शैलजा ने कह दिया था कि जो कुछ हुआ है इसको व्यापक नजरिए से सोचने की जरूरत है कि आखिर यह ऐसा क्यों हुआ। और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं कि इसे सोचना चाहिए और देखना चाहिए। लेकिन इन तमाम चीजों में सबसे ज्यादा दुर्गति इस मीडिया वाले की भी हुई है। और जो ये सर्वे करने वाले और एग्जिट पोल करने वाले हैं उनकी भी हुई है। पिछली बार 400 पार का सर्वे करने को लेकर जो किरकिरी हुई थी, इस बार इस तरीके से सर्वे हुआ कि फिर सर्वे धरा का धरा रह गया। तो इस बार तो फिर कहीं से सर्वे पर सवाल उठाए नहीं जा रहे हैं। जिस तरीके से पिछले बार सर्वे करने वाले, एग्जिट पोल करने वाले आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं तो कुछ भगवान नहीं हूँ, थोड़ा ज़्यादा कम हो जाता है, तो यह कोई अप्रत्याशित नहीं है। तो फिर इस बार एग्जिट पोल का क्या हुआ, कैसे हुआ? एग्जिट पोल क्या, क्यों नहीं एकदम आकलन के करीब करीब तक भी रहे? यह बात भी बहुत संजीदा है और इस पर सोचने की जरूरत है। जहाँ तक बात है तो मैं क्रमवार आपको बताता हूँ तो कुछ बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। जीत के बाद प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के कोने कोने में आज भाजपा जो कुछ भी है उसके मूल में भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनका परिश्रम है, उनकी त्याग और तपस्या है। इसलिए अपने कार्यकर्ताओं के प्रति अहोभाव व्यक्त करना स्वाभाविक है। टीम स्पिरिट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर लक्ष्य की ओर बढ़ते जाने वाले भाजपा कार्यकर्ता न रुकने वाले हैं, न थकने वाले हैं, और झुकने का तो सवाल ही नहीं है। देखिए, यह देखा भी गया है। जिस तरीके से आप राजस्थान के चुनाव जो कुछ दिनों पूर्व हुए थे उसमें देखेंगे, आप छत्तीसगढ़ का चुनाव देखेंगे, मध्य प्रदेश का चुनाव देखेंगे, वहां जिस तरीके से बातें हुई, तमाम बातें हुई, और भाजपा में लग रहा था कि कहीं ध्रुव है, कहीं किसी को अभी हरियाणा में ही आपने देखा कि मुख्यमंत्री को पहले ही हटा दिया गया था, वहां नए मुख्यमंत्री के चेहरे ला दिए गए थे। वहां जो मुख्यमंत्री थे उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया था। मध्य प्रदेश में ही देखे थे, शिवराज सिंह चौहान के रहते जो वहां सत्ता में इतनी मजबूती से भाजपा वापस हुई, बावजूद इसके उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया और दूसरे चेहरे लाए गए। राजस्थान में जो हुआ आप देख ही रहे हैं, तमाम बातें हैं। तो और जो हरियाणा में जो कुछ कांग्रेस के साथ हुआ है, वहाँ हुड्डा और सैलजा वाली बात वहाँ आप देख ही रहे हैं। आप उसी राजस्थान में जो है पायलट और जो है गहलोत वाली स्थिति देख ही चुके हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ वाली देख ही चुकी है, सिंधिया वाली जो देख ही चुकी हैं। जो बातें होती है तो किस तरीके से भाजपा डैमेज कंट्रोल करती है, तो उससे भी सीखने की जरूरत है। और अगर उन्होंने टीम स्पिरिट की बातें की है और कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली बातें की है, तो इस बात को खारिज तो कतई नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि मैंने विकसित भारत के लिए 4 स्तंभों की बार बार चर्चा की है। ये 4 स्तंभ हैं किसान, युवा, महिलाएं और गरीब। जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा, हम इन्हीं 4 स्तंभों के विकास के बलबूते पर विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इनको सशक्त करना ही भाजपा की प्राथमिकता है। देखिए, बातों से पूरी तरह सहमत नहीं हुआ जा सकता। जैसे यह प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया है और सोशल मीडिया पर आई, तो एक प्रतिक्रिया यह भी आई कि 2 गैस की टंकी भी मोदी जी को घाटी में वोट नहीं दिलवा पाई। 2 गैस की टंकी मतलब जो एलपीजी गैस की बात हो रही थी कि मुफ्त में देंगे, वह मुफ्त में देने की बात थी कि जो यहाँ अल्पसंख्यक वोट हैं, जो मुसलमानों के वोट हैं, उनको भी साथ लाया जाए। अल्पसंख्यक देश में है, वो घाटी में अल्पसंख्यक नहीं है, तो वहाँ की बातें थी। तो एक नकारात्मक बातें होती है जो बातें हैं। तो प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि देश के ज्यादातर राज्यों के लोगों ने कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। पहले कांग्रेस सोचती थी कि चाहे काम करे या न करे लोग तो उसे वोट देंगे ही, लेकिन अब कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, उसका डिब्बा गोल हो चुका है।
कांग्रेस के शाहिद परिवार ने तो डंके की चोट पर कहा कि वो आरक्षण खत्म कर देंगे। दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर कांग्रेस अपने वोट बैंक को देना चाहती थी। हरियाणा में भी वे यही करने जा रही थी। देखिए, प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य को और इसके संदेश को समझने की जरूरत है। वो जो इशारों इशारों में जिसकी बात कह रहे हैं, वो कौन सी बातें हैं? वह वही बातें हैं जिस तरीके से मंगलसूत्र छीन लेने की बातें कही गई थी। लोकसभा चुनाव के समय भी यह मामला आया था आरक्षण को लेकर के, और फिर मोदी ने भी अपने स्तर से वक्तव्य दिया था और बातें कही थी। जो उनका इशारा है वह बहुत साफ है। इसको समझने की जरूरत है कि दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर कांग्रेस अपने वोट बैंक, उनके कांग्रेस की अपने वोट बैंक कौन है, क्या है? तो कांग्रेस जिस तरीके से अल्पसंख्यकों की बात करती है, तमाम बातें करती है, इशारा वहां है। इस बात को समझने की जरूरत है। जैसे कि कश्मीर की घाटी में अगर नई वोट मिली है भाजपा को, तो यह देखनी है कि वहां जो गोलबंदी है वो किसकी गोलबंदी थी और क्यों कर की गोलबंदी थी। और कांग्रेस और जो एनसीपी की स्थिति है, वहाँ कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं हुई है, वहाँ एनसीपी की स्थिति मजबूत हुई है। और ऊपर में अगर भाजपा की स्थिति मजबूत हुई है और अब तक का उसने भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया है, तो अभी उसी ध्रुवीकरण का नतीजा है। तो प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा दुनिया का सिर्फ सबसे बड़ा दल ही नहीं है। हरियाणा में जनता ने विकास के मुद्दे पर भाजपा की हैट्रिक लगाई। भाजपा ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाई, इसलिए गुजरात और मध्य प्रदेश की जनता 2 दशक से भी ज्यादा समय से अपना आशीर्वाद बनाए हुए है। हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए हैं। इनमें से 10 चुनाव में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली, लेकिन इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया वह अभूतपूर्व है। बेशक यह ऐसी बात है, भाजपा तीसरी बार लगातार वहां सत्ता में आ रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला है। तो कुल मिलाकर अब जो प्रतिक्रिया आ रही है, स्वाभाविक है, जब भाजपा की अच्छी खासी जीत हुई है, वह सत्ता में वापस हुई है, तो परिणाम की रोशनी में आलोचना होगी। ये तमाम बातें हैं, तो है कि जो नकारात्मक बातें हैं उसको उससे भी सीखने की जरूरत है, जो सकारात्मक है उससे भी सीखने की जरूरत है, और सकारात्मक को और सकारात्मक कैसे बनाया जाए इस पर अमल करने की जरूरत है। तो कांग्रेस के लिए भी वही चिंतन मनन का जो है वक्त है। लेकिन कांग्रेस का जो चिंतन मनन है और जो रवैया है और जो तरीका है वह छिपा नहीं है। आज की तारीख में भी जो खबर आई कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के खेवनहार है, हरियाणा में कांग्रेस डूबी जा रही थी, और वो बहन राहुल गांधी और उनकी बहन जो प्रियंका होती है, दोनों खेवनहार देश से ही बाहर थी। तो इस तरीके की बात है। तो कहा जा रहा है कि लगता है कि हरियाणा वालों को जलेबी पसंद नहीं आई, वो फैक्ट्री वाली जलेबी, उन्होंने हरियाणा कांग्रेस को नकार दिया। ठीक है, अब चूंकि हार हो गई है तो बातें तो होंगी ही, और कुछ ऐसी भी बातें होंगी जिनका कोई बेसिर पैर नहीं है, तो वो सब चलता रहता है। लेकिन जो बातें आ रही है, आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, खास तौर से ट्विटर पर, उसमें राहुल गांधी ट्रेंड में रहे, उसमें राकेश टिकैत ट्रेंड में रहे। तो जो ट्रेंड की बात रही है उसमें आप देखेंगे कि क्या मामला है। उसमें कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत इसलिए ट्रेंड में रहे कि कहा जाए कि राकेश टिकैत भी जाट और किसानों को नहीं बरगला पाए। उसका एक उदाहरण दिया जा रहा है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश सिंह टिकैत जैसे नेता किसान आंदोलन के प्रतीक बने, लेकिन परिणाम बताते हैं कि अब किसानों की प्राथमिकताएं बदल चुकी है। हरियाणा के पेहोवा की सीट पर मिली केवल 1170 वोटें यह दर्शाती है कि किसान तरक्की और विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, न केवल आंदोलन में। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह जो प्रतिक्रिया है, और प्रतिक्रिया है तो उसका आधार भी है। अब देख लीजिए आप, जो राकेश टिकैत की ही प्रतिक्रिया क्या आई है। वह कह रहे हैं कि जनता जनता नहीं डाल रही है वोट, कहाँ से आ रहे हैं इतने वोट, चुनाव परिणाम समझ से परे हैं, भाजपा दूसरी पार्टियों का गठबंधन नहीं होने देती। ये भाई अभी कोई तर्क नहीं है और समझाने की बात नहीं है। अब जनता अगर वोट नहीं देती है तो वोट कैसे आ जाएगी, कहाँ से आ जाएगी?
अब हमेशा ईवीएम पर दोष देना जिस तरीके की बातें होती है, तो जो सीटें जीत गए वो उसकी किस ईवीएम के माध्यम से जीती और क्या जीत गए, तमाम बातें हैं। भाजपा दूसरी पार्टियों का गठबंधन नहीं होने देती है, तो उसके लिए भाजपा की क्या जिम्मेदारी बनती है? भाजपा तो चाहेगी ही जो उसके लिए सकारात्मक हो, वैसी परिस्थितियां बने, माहौल बने। तो अमित शाह की भी प्रतिक्रिया आई है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने भाजपा को इस विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक मत प्रतिशत का आशीर्वाद दिया है और भाजपा को अब तक के इतिहास में सबसे अधिक सीटें दी है। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये थी कुछ बातें बातें हैं। कुल मिलाकर जो स्थिति है उसमें जो तस्वीर उभरी है उसमें कांग्रेस को ज्यादा सोचने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। सिर्फ हरियाणा के हार के लिए नहीं, जम्मू कश्मीर में भले उसके गठबंधन की सरकार बन जाएगी, जो भी बातें हो जाएगी, लेकिन वहां भी उसके लिए खुशफहमी पालने की स्थिति नहीं है। वहां भी उनकी स्थिति और उनको मिले वोट बता रही है कि उनकी सेहत वहां भी अच्छी नहीं है, उनके स्वीकार्यता का दायरा बहुत बेहतर नहीं है। चूंकि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी आई है और उनको ज्यादा सीटें मिली है, तो साफ है कि जो उन्होंने जिस तरीके से मुद्दे उठाए थे और कहा था वो 370 धारा 370 की वापसी की बात, तमाम बातें तो बातें कह दी गई, बातें हो गई, मतदान हो गया, सरकार बन जाएगी, तमाम बातें हो जाएगी, लेकिन वो उनकी वापसी कैसे होगी, नहीं होगी, यह तो फिर वहां की सरकार के अधिकार क्षेत्र में, विचार क्षेत्र में भी नहीं आता। तो इस तरह की बातें हैं। खैर बहरहाल उम्मीद है कि सिर्फ दाग गिनने से, दिखाने से, देखने से ही बात नहीं बनने वाली है। अपनी मजबूती के लिए भी प्रयास करने की जरूरत है। जहां तक भाजपा की बात है, तो भाजपा के लिए विपक्ष जिसे दाग कहती है, अगर वह दाग है और जो परिणाम है वह अगर भाजपा के पक्ष में है, तो फिर दाग तो अच्छे ही हैं। तो इतना ही। देखने सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, हर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपने अब तक न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।